दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा सीन जहां यूपी की राजनीति का सूरज उग रहा हो, लेकिन ये सूरज बीजेपी का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हो। अखिलेश यादव जो कभी यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार सत्ता की कुर्सी पर वो ही बैठेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका ये दावा सिर्फ बातें हैं या फिर कोई ठोस प्लान है। चलिए जानते हैं। इसकी शुरुआत मथुरा से शुरू करते हैं। मथुरा वो जगह जहां भगवान कृष्ण की लीला होती है, लेकिन राजनीति में ये बीजेपी का मजबूत किला रहा है। अब तक सपा के लिए यहां वोट मिलना मुश्किल था, लेकिन अखिलेश ने फैसला लिया है कि 2027 में ब्रज क्षेत्र को फतह करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। पार्टी ने मथुरा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति भी बनाई है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक तो सपा का पुराना साथी है, लेकिन इस बार पिछड़ी जातियों और छोटी जातियों को जोड़ने पर खास फोकस है। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ काम करेगा। पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि इन जातियों के लोगों को से सीधा मिले, उनकी दिक्कतें सुने और सपा सरकार की पुराने स्कीम्स की याद दिलाएं। सोचिए, मथुरा के गांव में साइकिल की सवारी हो रही हो, सपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हों। पार्टी ने विशेष बजट का मुद्दा उठाने का प्लान बनाया है। पिछली सपा सरकार में जो विकास कार्य हुए, जैसे कि एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पेंशन स्कीम्स, लैपटॉप वितरण और एम्बुलेंस सर्विस, उन्हें जनता के बीच दोहराया जाएगा। स्थानीय मुद्दों पर जोर देकर बीजेपी को घेरा जाएगा। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि गैर यादव और गैर मुस्लिम समुदायों तक पहुंचने के लिए नेताओं की लिस्ट तैयार है। इन नेताओं को मथुरा भेजा जाएगा ताकि जातीय समीकरण मजबूत हो। अगर बात करते हैं बूथ स्तर की तैयारी की, तो अखिलेश ने लखनऊ के पार्टी हेडक्वार्टर में मथुरा के नेताओं से मीटिंग की। उन्होंने बूथ कमेटियों का सत्यापन जल्द पूरा करने को कहा। जिन पदाधिकारियों की इमेज खराब है उन्हें हटाने के निर्देश दिए। मतदाता लिस्ट को अपडेट करने पर जोर दिया, क्योंकि बीजेपी की चालों से वोट बैंक को बचाना जरूरी है। अखिलेश ने चेतावनी दी है कि बीजेपी चुनाव में धांधली करने की साजिश रच रही है, जैसे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। इसलिए हर कार्यकर्ता को अलर्ट रहना होगा। बूथ पर मजबूत पकड़ बनाने से ही जीत संभव होगी। फिर आता है प्रत्याशियों का चयन, जो सपा की गंभीरता भी दिखाता है। पार्टी ने मथुरा की कई सीटों पर अभी से ही नाम फाइनल कर दिए हैं। गोवर्धन से ठाकुर किशोर सिंह, मथुरा से अनिल अग्रवाल, छाता से लोकमणि जादौन, मांड से संजय लाठर को टिकट मिल चुका है। बलदेव सीट को सुरक्षित रखा गया है और ये नाम जातीय संतुलन को ध्यान में ही रखकर चुने गए हैं। अखिलेश का मानना है कि स्थानीय नेताओं को सम्मान देकर उन्हें पार्टी से जोड़ा जाएगा। इससे बीजेपी के गढ़ में सेंध लगेगी। अखिलेश का पीडीएस स्ट्रैटेजी यूपी की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनावों में इसी फॉर्मूले से सपा ने 37 सीटें जीती और अब 2027 में इसे और मजबूत किया जाएगा। पिछड़ी जातियों को ओबीसी वोट से जोड़ना, दलितों को साधना और अल्पसंख्यकों का भरोसा कायम रखना, ये सब पीडीए का हिस्सा है। अखिलेश ने कहा कि जातीय जनगणना से हर वर्ग को हक मिलेगा, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी, आउटसोर्सिंग खत्म होगी, पान के पत्ते को फसल का दर्जा मिलेगा। ये वादे ओबीसी और दलितों को लुभाएंगे। मथुरा के अलावा आगरा और हाथरस पर भी फोकस है। अखिलेश ने कहा कि इन 3 जिलों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो लाएंगे, जिसमें नई विकास योजनाएं होंगी। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सपा के स्कीम्स को बर्बाद कर दिया। मथुरा को इंटरनेशनल सिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है। अखिलेश ने कहा कि इंडिया ब्लॉक 2027 में एकजुट रहेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन से वोट काउंसिडेशन होगा। अखिलेश का दावा है कि यूपी की जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में सपा सरकार बनाएगी। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि जनता से जुड़े बीजेपी की साजिशों से सावधान रहे। दोस्तों, अखिलेश का ये प्लान कितना तगड़ा है ये तो 2027 में पता चलेगा, लेकिन उनकी कसम और तैयारी से साफ है कि सत्ता की कुर्सी पर नजर है। मथुरा जैसे गढ़ तोड़ना आसान नहीं, लेकिन पीडीए और बूथ स्ट्रेंथ से कुछ तो बात बनेगी। क्या लगता है आपको? अखिलेश 2027 में सीएम बन पाएंगे? बीजेपी को हरा सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।